Welcome back to G3 online classes, and in previous lecture we have discussed about osmosis and diffusion process. Here we will take the application, or you can say that real life use of these process. देखिए भी the unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. देखिए भी जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, या प्लांट सेल है, वो क्या करती है भाई, ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या लेती हैं, पानी लेती हैं. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. तो भाई जो रूट्स जो अब्जॉर्ब करती है वाटर, वो भी किसका एग्जांपल है भाई, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है. थस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन. अब बात करेंगे डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन किस में हेल्प करता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल. In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. तो भाई जो osmosis और diffusion के थ्रू ही क्या लेती है, सेल न्यूट्रिशन लेती है. Different molecules move in and out of cell through a type of transport require use of energy in the form of ATP. भाई कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी. और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है भाई, एटीपी की फॉर्म में होती है. एटीपी की फुल फॉर्म है भाई एडेनिन ट्राईफॉस्फेट. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है भाई, फ्लेक्सिबल होती है. एंड इट इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन. देखिए भाई यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है. हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. भाई हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखनी है तो किसकी सहायता से देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वी कैन नॉट सी इन आर लैब माइक्रोस्कोप, यू कैन से दैट लाइट माइक्रोस्कोप. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. देखिए भी सेल मेम्ब्रेन या कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसी की वजह से वो क्या कर सकती है, जो भी फूड पार्टिकल्स उनको क्या करते हैं, एनगल्फ करती है. सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस. और किसी भी अगर हम फूड वैक्यूल को या फूड पार्टिकल को अंदर लेते हैं, उसको स्वेल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, एंडोसाइटोसिस. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस. तो अमीबा के अंदर जो अमीबा खाना अंदर लेता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, एंडोसाइटोसिस. अब बात करेंगे भाई, these are some exercise question. You have to be solve these exercise question in your answer book. How do substance like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. देखिए भाई, I will explain I will help you to solve the question. देखिए भाई इसमें होगा क्या भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमने पढ़ा, जो गैसेस का एक्सचेंज होगा किसके थ्रू होगा भाई, डिफ्यूजन के थ्रू होगा. तो यू हैव टू बी एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस. वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन. देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेएबल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट अलाउस ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. अब बात करेंगे भाई सेल वॉल. प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. देखिए जो प्लांट है उसमें क्या होता है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चारों तरफ एक और लेयर होती है रिजिड, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल किसके आउटसाइड होती है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ सेल्यूलोज. तो भाई प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई है, सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई है. सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. अब बात करेंगे सेल्यूलोज क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. और ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. When a living plant cell lose water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of contents of cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. देखिए भाई प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है कि अगर मान लो हम बात कर रहे हैं सेल वॉल, उसके बाद क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. ठीक है भाई, सेल वॉल क्या रहेगी, जो कि त्यो रहेगी.
और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए भाई इसमें हम देख सकते हैं, माउंट द peel of a rio leaf in water on a slide and examine cell under the high power of a microscope. Note small green granules। भाई ये एक्टिविटी हम जब लैब के अंदर होंगे, आई विल परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ यू। देखिए भाई अभी अगर मैं आपको समझाऊंगी तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगी वाली एक्टिविटी, जब हम करके देखेंगे इट इज मोर क्लियर टू यू। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting। देखिए भी जो सेल वॉल है वो क्या करती है, डाइल्यूट मीडिया के अंदर भी क्या आती है, इसको ब्रस्ट करने, सेल को ब्रस्ट करने से बचाती कौन, सेल वॉल। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो भाई जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हमने बात की तो सेल क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है। The cell swells, building up pressure against the cell wall, and the wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cells can withstand with greater change in the surrounding medium than the animal cell। देखिए भाई हम बात करेंगे, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए भाई जब हम हाइपोटोनिक सेल में करेंगे तो सेल क्या लेती है, वाटर इनटेक करेगी चारों तरफ से, और यहाँ पे क्या होगा भाई, एक प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन सेल वॉल भी क्या कर, यहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ से भी प्रेशर, और इस तरह से जो सेल वॉल है वो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इन द एक्सट्रीम एनवायरमेंट।